काशी के मणिकर्णिका घाट पर एक अजीब सी बात कही जाती थी। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहाँ कोई ऐसी शक्ति प्रकट होती है जिसे देखने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। कई लोगों ने उस रात की रहस्यमयी आवाजें सुनी थी, पर किसी ने सच नहीं जाना। उसी शहर में एक युवा तांत्रिक आया। उसे अपनी साधना पर घमंड था। वो दावा करता था कि उसने ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं जिनसे वो स्वयं भगवान को भी बाध्य कर सकता है। लोगों ने उसे समझाया, ये काशी है, यहाँ अहंकार नहीं चलता, लेकिन वो नहीं माना। उसने घोषणा कर दी कि वो शमशान में जाकर महादेव को प्रकट करके दिखाएगा। रात गहरी थी, आकाश में बादल छाए थे, गंगा का जल भी असामान्य रूप से शांत था। तांत्रिक ने शमशान के बीच मंडल बनाया, अग्नि जलाई और ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक हवा चलनी बंद हो गई, चिता की राख हवा में स्थिर हो गई। वातावरण इतना भारी हो गया कि सांस लेना कठिन लगने लगा। उसी समय उसके पीछे से एक शांत स्वर आया, क्या खोज रहे हो? तांत्रिक ने पलटकर देखा तो एक वृद्ध साधु खड़ा था। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। तांत्रिक ने क्रोध से कहा, मैं महादेव को बुला रहा हूँ, आज उन्हें प्रकट होना ही होगा। साधु मुस्कुराया और बोला, शिव को बुलाया नहीं जाता, उन्हें पाया जाता है। ये सुनकर तांत्रिक का अहंकार भड़क उठा। उसने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियां उस साधु पर चला दी। मंत्र, अग्नि, धुआं सब कुछ उस ओर बढ़ा, पर साधु अडिग खड़ा रहा। अग्नि की लपटें साधु के पास पहुंचते ही शांत हो गईं। अचानक धरती कांपी, आकाश में बिजली चमकी, साधु का रूप बदलने लगा। चट्टानों में गंगा बहने लगी, माथे पर अर्धचंद्र चमका और तीसरा नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित हो उठा। वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो स्वयं महाकाल थे। तांत्रिक का शरीर कांपने लगा, उसकी सारी सिद्धियां क्षण भर में नष्ट हो गईं। महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, अहंकार से की गई साधना शक्ति नहीं, बंधन है। जो स्वयं को बड़ा समझे वो कभी सत्य को नहीं पा सकता। अगली सुबह जब लोग शमशान पहुंचे तो वहाँ कोई तांत्रिक नहीं था, बस एक साधारण साधु बैठा था जो शांत स्वर में हर हर महादेव जप रहा था। कहते हैं वही तांत्रिक था। उस रात उसकी शक्तियां नहीं, उसका अहंकार जला था। यही है शिव महिमा। अगर आपको भी लगता है कि सच्ची भक्ति का मार्ग अहंकार त्याग से शुरू होता है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और ऐसी ही रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ट्रिडेंट।